नमस्कार। आयुक्त कोश एवं लेखा द्वारा आयोजित IFMIS के इस प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो जो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो था, जिसमें हमने वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में भौतिक सेवा पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त करने और ई-साइन करने के संबंध में जो कार्यालय के स्तर से की जाने वाली कार्यवाहियाँ हैं, मतलब सामान्य DDO ऑफिस की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जानी है, उनके संबंध में बात की थी। आज का जो हमारा वीडियो है, ये मूलतः जो हमारे संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय हैं या फिर हमारे जिला या संभागीय पेंशन कार्यालय हैं, उनमें इस नई वेतन निर्धारण व्यवस्था में कार्रवाइयाँ किस प्रकार से की जानी है, उनसे संबंधित रहेगा। जो बेस सर्कुलर जो है हमारा समान है, उसी सर्कुलर पर मैं बात करूँगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस सर्कुलर को आप लोग बार-बार रेफ़र करें। इसमें हमने आपके जो सामान्य जितने कन्फ्यूजन्स थे, उनको दूर करने का प्रयास किया है। जो प्रोसेस संभागीय पेंशन कार्यालय या संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा या फिर जिला पेंशन कार्यालय स्तर पे की जानी है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में थोड़ा बात कर लेता हूँ। स्क्रीन पे अब हम आते हैं, जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको आप लोग देख सकते हैं। एक प्रोसेस जो पिछला वीडियो जो था कार्यालय प्रमुख स्तर का, उसमें छूट गई थी, उस पर मैं पहले बात कर लेता हूँ। होता क्या है कि कार्यालयों में सामान्यतः ऐसे कार्यालय जो बड़े कार्यालय हैं, उनमें जो कार्यालय प्रमुख है वो सामान्यतः वेतन निर्धारण अप्रूव नहीं करता है। ऐसी स्थिति बन सकती है कि कार्यालय प्रमुख कोई अन्य व्यक्ति है और जो वेतन निर्धारण है वो कोई दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुमोदित किया जा रहा हो। जैसे एक उदाहरण हम लें, जो हमारा मंत्रालय है, मंत्रालय में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की स्थापना है, तो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का वेतन निर्धारण वहाँ से अनुमोदित होता है। अब उस अनुमोदन में क्या होता है कि अनुमोदनकर्ता अधिकारी अलग हैं और वहाँ मंत्रालय के जो कार्यालय प्रमुख हैं, उनका दर्जा किसी अन्य अधिकारी को प्राप्त है। तो इसमें एक कन्फ्यूज़न हुई थी लोगों को, उनकी क्वेरीज आई थी कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें। मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन किया है, जहाँ कार्यालय प्रमुख के अतिरिक्त कोई अन्य अधिकारी वेतन निर्धारण अनुमोदन करे। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो भी उस कार्यालय का DDO है, उसके लॉगिन से आपको एडमिन सेक्शन में जाना है। वहाँ पे एडमिन रोल पोस्ट मैपिंग है, मतलब जहाँ से हम नॉर्मली कोई भी रोल किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी को असाइन करते हैं, उसी स्क्रीन पर आपको जाना है। वहाँ एक रोल आपको दिखाई देगा, पे फिक्सेशन DDO ई-साइन एडमिन। ये रोल आप जिस भी अधिकारी, जिस भी कर्मचारी को प्रदान कर देंगे, वो अप्रूव्ड केसेस पर ई-साइन करने के लिए ऑथराइज हो जाएगा। तो आपको स्क्रीन में फिर से बता देता हूँ। आपके DDO के लॉगिन में एडमिन सेक्शन में एडमिन रोल पोस्ट मैपिंग के अंतर्गत पे फिक्सेशन DDO ई-साइन एडमिन, ये आपको स्क्रीन प्रदान की गई है। इस स्क्रीन को आप जिस भी अधिकारी को प्रदान करेंगे, वो पे फिक्सेशन जो अप्रूव्ड हैं उन पे ई-साइन के लिए ऑथराइज हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे संभागीय संयुक्त संचालक लॉगिन से की जाने वाली कार्यवाही पर। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा सर्कुलर है वो ये कहता है कि संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालयों में अनिवार्यतः त्रिस्तरीय वेतन निर्धारण की हायरार्की बनाई जाएगी। पहले क्या होता था कि जो वेतन निर्धारण की हायरार्की JD ऑफिस लेवल पे बनती थी, वो एडिट नहीं होती थी। हमने उस व्यवस्था में सुधार किया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, JD का एक लॉगिन है, उसमें एडमिन के अंतर्गत कॉन्फ़िगर वर्कफ्लो पे मैंने क्लिक किया है। इसके बाद मैंने जो मॉड्यूल है वो सर्विस मैटर लिया है। सब्जेक्ट में मैंने पे फिक्सेशन कैलकुलेटर JD लिया है, जो हमारी JD ऑफिस की हायरार्की को डिनोट करता है। इसके बाद मैंने इन हायरार्कीज़ को सर्च किया। ये जो स्क्रीन पे दिख रही हैं आपको सारी हायरार्कीज़, ये आपके कार्यालय यानी संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा कार्यालय में बनी हुई एग्जिस्टिंग हायरार्कीज़ हैं। हमें कुछ नहीं करना है, इन हायरार्कीज़ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। वो मॉडिफिकेशन क्या है, हम अगली स्लाइड में देखते हैं। एक हायरार्की मैंने सेलेक्ट करी। हायरार्की सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, जो वेरीफायर का रोल था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मैं वापस से पुरानी स्क्रीन पे जाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे इस हायरार्की में केवल क्रिएटर और अप्रूवर हुआ करता था। मैंने इसमें एक वेरीफायर को ऐड कर दिया है। इस वेरीफायर को ऐड करके मैं अपडेट हायरार्की पे क्लिक करूंगा, तो इस हायरार्की में अब एक रोल ऐड हो गया है। ये सारी गतिविधि मैं कहाँ से कर रहा हूँ, मैंने हायरार्की ओपन की है और हायरार्की कॉन्फ़िगरेशन में रोल मैपिंग वाले सेक्शन पे हूँ मैं अभी मैं एम्प्लॉय पे बात नहीं कर रहा। मैंने केवल एक एडिशनल रोल आपकी एग्जिस्टिंग हायरार्की में ऐड किया, जो कि एक वेरीफायर का रोल था।
अब हम आते हैं एम्प्लॉय मैपिंग वाले सेक्शन पे। सेकंड टैब में मैं हायरार्की कॉन्फ़िगरेशन में एम्प्लॉय मैपिंग में गया, अपडेट एग्जिस्टिंग हायरार्की पे गया, उसी हायरार्की को वापस से सर्च किया। अब आप देख सकते हैं कि अभी जो उस हायरार्की में क्रिएटर हैं और अभी जो अप्रूवर हैं उनको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले ऑलरेडी हो रहे हैं। जो हमारा नया दिया गया रोल है पे फिक्सेशन एसएएस वेरीफायर का, ये भी यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, दो चेंजेस करूँगा। हमारा सर्कुलर क्या कहता है कि एक तो जो अप्रूवर हैं जेडी स्तर पे वो कंपलसरीली हमारे जेडी होंगे, संभागीय संयुक्त संचालक ही होंगे, और दूसरा जो वेरीफायर है वो असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जिसको आप बनाना चाहें, जो भी आपके कार्यालय में पदस्थ हो, अनिवार्यतः वो वेरीफायर के रोल में आना चाहिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे मैंने क्या किया, पहला जो चेंज किया वो ये किया कि मैंने अप्रूवर के रोल में जो संभागीय संयुक्त संचालक सर हैं उनको ऐड कर दिया है। और सेकंड चेंज में क्या करूँगा, जो वेरीफायर है उसमें मैंने वेरीफायर में असिस्टेंट डायरेक्टर जो या डिप्टी डायरेक्टर जो वहाँ पदस्थ थे उनको मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो हमारी हायरार्की जो थी वो सबमिट हो गई, हमारी हायरार्की अपने कार्यालय में मॉडिफाई हो गई। अब जो हायरार्की हुई उसमें 3 स्तर बन गए, क्रिएटर, वेरीफायर, अप्रूवर। क्रिएटर वही हैं जो पहले थे, वेरीफायर जो मैंने ऐड किए, और अप्रूवर यानी संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा। तो ये हमने फर्स्ट फेज में क्या किया, केवल हायरार्की को अपडेट किया हमारे सर्कुलर के हिसाब से। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। अब जो सबसे महत्वपूर्ण काम आपको करना है, संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा के लॉगिन से एडमिन रोल पोस्ट मैपिंग पर जाना है। यहाँ से हम रोल्स मैप करते हैं, आपको सभी को पता है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल पे फिक्सेशन एडीडीडी एडमिन, ये रोल हमें उस अधिकारी को देना है जिसको हमने अपनी अपडेटेड हायरार्की में वेरीफायर बनाया हुआ है। इस प्रकार से ये जो रोल है ये मैं अपडेटेड हायरार्की में मैंने जिसे वेरीफायर बनाया था उनको मैंने ये रोल प्रदान किया और सबमिट पे क्लिक किया। अब इस रोल से होगा क्या उसको हम आगे देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, उस एम्प्लॉय के पास में गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हमारे संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा थे उनका मैंने लॉगिन ओपन किया। उनके लॉगिन में मैंने पे रिलेटेड सेक्शन के अंतर्गत जो पे फिक्सेशन जेडी है, इसे हम जेडी फाइल रिसीवर कहते हैं, आप लोगों को पता है, आप पहले से इसी सेक्शन पे काम करते आ रहे हैं। जेडी फाइल रिसीवर मैंने जब ओपन किया तो मुझे इस प्रकार से सारी फाइल्स दिखाई दी जो फाइल्स हमारे जेडी सर के लॉगिन पे रिसीव हुई हैं। इस सर्कुलर में हमने ये भी मेंशन किया है कि जेडी फाइल रिसीवर केवल और केवल संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा होंगे, उनके अलावा किसी भी व्यक्ति के पास जेडी फाइल रिसीवर का रोल नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, एक फाइल मैंने सेलेक्ट की पे फिक्सेशन की और उसे मैंने उस अधिकारी को असाइन करी जिसको मैंने अपडेटेड हायरार्की में वेरीफायर का रोल दिया था और सबमिट पे क्लिक किया। अब ये जो लॉगिन है नेक्स्ट, ये लॉगिन हमारा है उस अधिकारी का जिसको मैंने पे फिक्सेशन एडीडीडी एडमिन का रोल दिया हुआ है, जो मेरा नई हायरार्की का वेरीफायर है। अंतर मूलतः यहीं पे आके आ रहा है। हमारा सर्कुलर क्या कहता है कि जो जेडी फाइल रिसीवर है वो कंपलसरीली हमारे संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा होंगे। जेडी फाइल रिसीवर से संभागीय संयुक्त संचालक फाइल को जो उनके कार्यालय में सहायक संचालक अथवा उप संचालक पदस्थ हैं उनको प्रेषित करेंगे। पहले क्या होता था, सीधे एसएएस को फाइल जाती थी, अब ये स्थिति नहीं है, अब आपको एडीडीडी को कंपलसरीली फाइल असाइन करनी है। उसके लिए हमने क्या किया कि जो सहायक संचालक अथवा उप संचालक हैं उनको पहले तो हमने हायरार्की में वेरीफायर बनाया और उसके बाद हमने उनको पे फिक्सेशन एडीडीडी एडमिन का रोल प्रदान कर दिया। अब उस एम्प्लॉय के जो मेरे यहाँ पे वेरीफायर थे उनके लॉगिन पे मैं गया जिनको मैंने फाइल असाइन की है, उनके पास मुझे एक स्क्रीन दिखाई दी, पे फिक्सेशन जेडी वर्कफ्लो असाइनमेंट। ये देखिएगा, ये स्क्रीन बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी में आपको एज वेरीफायर पे फिक्सेशन केसेस दिखेंगे जिनको आप रीअलॉट करेंगे अपने एसएएस को। इसमें नीचे लिखा भी है, सहायक संचालक अथवा उप संचालक को प्रकरण सर्विस मैटर मॉड्यूल के अंतर्गत पे फिक्सेशन जेडी वर्कफ्लो असाइनमेंट स्क्रीन में दिखाई देगा। अब हम इस स्क्रीन को ओपन करते हैं। जब आप स्क्रीन ओपन करेंगे तो आपको वो केस दिखाई देगा। उस केस को आप, अब इस स्क्रीन में आपको एसएएस दिखाई देंगे, आप उस एसएएस को असाइन कर सकते हो केस को। एक बार पूरी प्रोसेस में फिर से समझा देता हूँ। जॉइंट डायरेक्टर केस को एडी अथवा डीडी को असाइन करेंगे।
एडी अथवा डीडी उस केस को एसएएस को असाइन करेंगे। जब आप एसएएस को असाइन कर देंगे तब पहली बार केस जो है वो एसएएस की वर्क लिस्ट में दिखाई देगा। अभी तक जो केस है वो असाइनमेंट की स्क्रीन में दिखाई दे रहा था जहां से आप असाइन करेंगे। जब आप एसएएस तक केस पहुंचा देंगे तब पहली बार वो एसएएस की वर्क लिस्ट में दिखाई देगा। अब एसएएस उस पर परीक्षण करेंगे। उस परीक्षण के पश्चात वो उस केस को अप्रूव करने या रिजेक्ट करने के लिए अपने टिप्पणी के सहित वो फॉरवर्ड कर देंगे। जब वो फॉरवर्ड करेंगे तो केस जो है अब की बार वो असिस्टेंट डायरेक्टर अथवा डिप्टी डायरेक्टर के पास जाएगा जो हमने वेरीफायर नया बनाया था। उसके बाद वो प्रकरण जो है वो जॉइंट डायरेक्टर सर के पास जाएगा। जेडी सर उस प्रकरण को या तो अनुमोदित करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, एक पॉइंट है जो मैंने मेंशन किया है। पहला तो ये कि प्रकरण को अगर आप ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं तो ई साइन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अब जो जेडी ऑब्जेक्शन होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जेडी ऑब्जेक्शन मतलब जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर लॉगिन में रिजेक्ट का बटन है उसको हम ऑब्जेक्शन जैसा ट्रीट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए डीडीओ ने पे फिक्सेशन किया है, जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस उससे संतुष्ट नहीं है, तो हमने उन्हें पुनः ऑब्जेक्ट करने का जो अधिकार है वो दिया है। इस बार जब जेडी ऑब्जेक्ट करेंगे तो वो पूरी की पूरी पे फिक्सेशन फाइल इनएक्टिव हो जाएगी। ये सर्कुलर में मेंशन है, ये चीज़ इनएक्टिव हो जाएगी और उससे जस्ट प्रीवियसली अप्रूव्ड फिक्सेशन हमारा जो है वो एक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर किसी डीडीओ से त्रुटिवश कोई वेतन निर्धारण गलत अनुमोदित हो गया है तो जॉइंट डायरेक्टर उस फिक्सेशन को रिवर्ट कर सकते हैं। अब जो अप्रूव्ड हमारे केसेस हैं हम उन पे आते हैं। अभी हमने बात की कि जेडी जो है उन्होंने एक केस को अप्रूव किया है। उस अप्रूव्ड केस के बाद अब जेडी के लिए भी उस पर ई साइन करना कंपलसरी है। तो ये जॉइंट डायरेक्टर सर का लॉगिन है। इसमें आप देखेंगे सर्विस मैटर के अंतर्गत पे फिक्सेशन जेडी ई साइन अप्रूवल करके एक स्क्रीन दी गई है। इस स्क्रीन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो रिसेंटली अप्रूव्ड केसेस हैं जेडी सर द्वारा वो यहाँ दिखाई दे जाएंगे। उसको आप सेलेक्ट करके ई सिग्नेचर के लिए सबमिट कर सकते हैं। ई सिग्नेचर की जो व्यवस्था है वो जैसे हम लोग बिल्स पे ई साइन करते हैं उसी तरीके की व्यवस्था है। ये जब हमारा ई साइंड केस है पूरा का पूरा, तो उस ई साइंड केस को आप देख सकते हैं। ये मैंने कैलकुलेशन शीट से ही निकाला है। प्रकरण को मैंने इंटीमेशन में से डाउनलोड किया है। जब मैंने कैलकुलेशन पे क्लिक किया तो पहले तो मुझे कार्यालय प्रमुख के साइन दिखाई दिए। यहाँ पे मुझे सारे जो भी कमेंट्स थे वो दिखाई दिए और यहाँ जॉइंट डायरेक्टर जो हैं उनका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे दिखाई देगा, ई सिग्नेचर। तो ये हमारा जो वेतन निर्धारण का नया पत्रक है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। नेक्स्ट जो हमारी फंक्शनैलिटी है ये हमारी डीपीओ लॉगिन की फंक्शनैलिटी है। ये अभी हमने क्या है, जो हमें फीडबैक्स मिले उसके आधार पे हमने इस पे बात की है। इसमें आप देख सकते हैं जो प्रोसेस है वो पहले से समान रही है। जिस प्रक्रिया से संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा प्रकरण अनुमोदित करते थे उसी प्रक्रिया से हमारे संभागीय अथवा जिला पेंशन अधिकारी प्रकरण को अनुमोदित करते हैं। वही प्रोसेस हमने यहाँ भी रखी हुई है। सारे जो हमारे डीपीओज हैं उनको ई सिग्नेचर के लिए अधिकार दे दिए गए हैं। सिस्टम में वो ई साइन कर सकते हैं। रोल में चूंकि ये था कि हमें जेडी ट्रेजरी और पेंशन के रोल्स को अलग करना था तो हमने एक दो छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। एक तो ये है कि जो डीपीओ है उनके यहाँ पे क्या होता है कि आवश्यक नहीं है कि वहाँ कोई अन्य मध्य प्रदेश वित्त सेवा अधिकारी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर पदस्थ हो। तो हमने ये किया है कि उनको त्रिस्तरीय हायरार्की बनाना आवश्यक नहीं है। एक तो पहली चीज़ ये है, आपको आपकी हायरार्की में कोई चेंज करना भी आवश्यक नहीं है। आपको सिंपली करना ये है कि अपने लॉगिन पे एडमिन रोल पोस्ट मैपिंग में जाना है। इस एडमिन रोल पोस्ट मैपिंग में आपको एक रोल दिखाई देगा, डीपीओ एसएएस पे फिक्सेशन एडमिन। ये एक्चुअल में रोल है डीपीओ एडी एसएएस पे फिक्सेशन एडमिन। ये रोल बिल्कुल वैसा है जो हमारा एडीडीडी पे फिक्सेशन एडमिन का रोल हुआ करता था। इस रोल का काम क्या है आपको पहले भी मैंने बताया है कि ये रोल अगर आपने प्रदान कर दिया किसी को तो उसे पे फिक्सेशन जेडी वर्कफ्लो असाइनमेंट की स्क्रीन दिखाई देगी। मतलब क्या है, इसी स्लाइड में जो हमारी पूरी की पूरी पे फिक्सेशन की जो यूज़र मैनुअल है उसमें स्लाइड 29-30 में ये चीज़ मेंशन्ड है। ये रोल आप जिस भी व्यक्ति को देंगे उसके पास आपके द्वारा असाइन किए गए केसेस दिखाई देंगे। उन असाइंड केसेस को वो री अलॉट कर सकता है। तो मान लीजिए डीपीओ के पास में कोई केस है, डीपीओ जब अपनी
वर्क लिस्ट से, अपने रिसीवर से उस केस को पिक करेंगे और उस पिक्ड केस को जब वो असाइन करेंगे तो जिस भी व्यक्ति को वो असाइन करते हैं, नई व्यवस्था में उसके पास में डीपीओ ऑफिस में ये वाला रोल, डीपीओ एसएएस पे फिक्सेशन एडमिन होना चाहिए। इसके बाद में जिस व्यक्ति के पास ये रोल है उसके लॉगिन में हम जाएंगे और वहां से उस केस को रीअसाइन करेंगे, तो वो केस जैसा पहले हमने बताया वर्क लिस्ट में पहुंच जाएगा। तो जेडी और डीपीओ की जो प्रोसेस है उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि जेडी के लिए कंपलसरीली 3 स्तर की हायरार्की बना दी गई है। डीपीओ ऑफिस के लिए ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पे आवश्यक नहीं है कि एडीडीडी पदस्थ हों। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पे फिक्सेशन जेडी वर्कफ्लो असाइनमेंट स्क्रीन के माध्यम से प्रकरण असाइन किया जाएगा दोबारा। अब जिस भी अधिकारी को प्रकरण असाइन होगा उसकी वर्क लिस्ट में दिखेगा और पूर्व निर्धारित हायरार्की, जो भी आपने हायरार्की बनाई है उसके हिसाब से वो अनुमोदन या आपत्ति के लिए बढ़ाया जाएगा। इसमें ये चीज़ का ध्यान रखें आप कि आपके अप्रूवल के बाद ई साइन उसी पद्धति से, जो अभी मैंने जेडी के लिए बताई, उसी पद्धति से किया जाना आवश्यक है। तो यही हमारी जो नवीन प्रक्रिया थी वेतन निर्धारण की वो है। अगर इस वीडियो के संबंध में आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।